तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पतंजलि फूड्स का जो है Q3 का रिजल्ट मार्केट में आ चुका है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जंप हुआ है 71% से और कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट रहा है वो 371 करोड़ के आसपास का रहा है। और मार्केट के अंदर जो एडिबल ऑयल प्राइजेस में जो ग्रोथ आई है उससे इस कंपनी को एक बड़ा फ़ायदा मिला है। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर जो है पतंजलि कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इस कंपनी के Q3 के रिज़ल्ट के अलावा और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं इन्वेस्टर के लिए जानना समझने के लिए उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पतंजलि फूड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको पता ही होगा मार्केट के हिसाब से कि रामदेव बाबा सर की कंपनी है और मार्केट के हिसाब से इन्होंने अपनी एक ब्रांड वैल्यू काफ़ी कम टाइम में अच्छी बना ली थी, जिससे कि इनको जो है मार्केटिंग का जो खर्चा है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, कॉस्ट कटिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई और ऑलरेडी इनका एक मार्केट में ब्रांड बना हुआ था, एक छवि बनी हुई थी जिसके दम पे इन्होंने अच्छे खासे प्रोडक्ट बेच दिए, इंडिया के अंदर बेच भी रहे हैं। पहले की पॉपुलैरिटी बहुत अलग लेवल की थी, अभी के टाइम पे बेसिक लेवल पे थोड़ी सी इमेज इनकी पहले के हिसाब से स्ट्रॉन्ग उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चेहरा ऐसा है जिसको हर कोई जानता है। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पतंजलि को आज भी बहुत सारे घर में यूज़ किया जाता है और पतंजलि की डिमांड अब भी बढ़ रही है, वो कंपनी के रिजल्ट से आपको नज़र आ रही होगी। पहले लोगों को लगता था कि नहीं पतंजलि एक टाइम के बाद अप डाउन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी अपनी ग्रोथ दिखाने में कंपनी सक्षम नज़र आ रही है। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से देखोगे तो एक साल पहले 216 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार कंपनी ने 370 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। वहीं अगर आप ग्रोथ के हिसाब से बात करोगे तो मार्केट के अंदर कंपनी ने जो रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है वो 15% की दिखाई है, जो कि पहले के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पे 9,103 करोड़ के आसपास है, जो कि पहले 7,100 करोड़ के आसपास की थी। और इबिट्टा भी अगर आप देखो तो कंपनी का जो इबिट्टा है ये भी 57% से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि पहले 344 करोड़ था, अभी 540 करोड़ के आसपास इस कंपनी का इबिट्टा नज़र आता होगा। तो अगर आप यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी के 5 साल की परफॉर्मेंस को देखोगे तो 5 साल की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 4524% तक का रिटर्न इन्वेस्टर को निकाल करके दे चुकी है। और मार्केट के अंदर ये कंपनी आज से 5 साल पहले 2020 में कोरोना के टाइम पे 39 रुपये की हुआ करती थी, आज इस कंपनी का शेयर 1800 रुपये से ज़्यादा का हो गया है। तो इन्वेस्टर ने कितना ज़्यादा पैसा कमाया है और कितनी बड़ी ग्रोथ आई है वो आप इसके प्राइस से ही देख सकते हो कि कहाँ 40 रुपये का शेयर आज 1800 का हो गया है। तो जो पैसा है इन्वेस्टर का इस कंपनी ने बना करके तो दिया है, और कितना बना करके दिया है वो आप यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग देख पाओगे, आपके सामने चार्ट है। तो ये तेज़ी कई बार इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर जाती है। तो अभी कंपनी में कितना पोटेंशियल बाकी है और कंपनी की क्या चीज़ें सही हैं क्या नेगेटिव है उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। क्योंकि मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दिसंबर के हिसाब से डेटा आया है, इसमें इस बार कंपनी ने अपना जो ईपीएस बीट किया है ये 15% से किया है। सितंबर के मंथ में कंपनी ने ईपीएस बीट किया था 31% से। तो कंपनी का बिजनेस कहाँ से कितना पैसा आ रहा है वो समझना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कंपनी एडिबल ऑयल से 72% पैसा कमाती है, जो कि पहले 93% की डिपेंडेंसी थी। कंपनी लीडर है यहाँ पे जो है ऑयल पैकेज जो फूड सेक्टर है उसके अंदर, जिसमें जो कंपनी बनाती है इसमें पाम ऑयल है, सोया ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। ये सब ब्रांड पतंजलि, महाकोश, न्यूट्रेला, सनरिच इन सब के नाम से बेचते हैं। उसके अलावा ऑयल में पाम प्लांटेशन का काम चलता है इंडिया के अंदर। लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ऑयल सीड सॉल्वेंट एडिबल ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के हिसाब से देखा तो पोर्टफोलियो में इन्होंने जो है क्रूड पाम ऑयल है और मल्टीपल अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ है। उसके अलावा ओलियो केमिकल्स नज़र आएंगे, जिसमें आपको अलग अलग मार्केट के साथ सोया और पाम पे काम करते नजर आएंगे प्रोडक्ट सेगमेंट में। तो रेवेन्यू वाइज अगर हम देखें तो मार्केट में इन्होंने अलग अलग सेगमेंट को पकड़ा है, जिसमें से एक सेगमेंट इंपॉर्टेंट ये भी है फूड और एफएमसीजी का, जिसको बोलते हैं हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब ये जो आता है ना ये फूड और एफएमसीजी का, इसमें हमारा जो डेली लाइफस्टाइल के बेसिस पे जो डेली हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर, वो डेली लाइफस्टाइल के साथ जो प्रोडक्ट हम बाय करते हैं मार्केट से वो सारी चीज़ें आ जाती है। अब उसमें क्या क्या आती है तो यहाँ पर कंपनी जो बेचती है इसमें आप देखो ऑफर करती है 242 प्रोडक्ट, जिसमें 8 प्रोडक्ट कंपनी की कैटेगरी वाइज अलग है और 500 से ज़्यादा कंपनी के पास SKU आपको नज़र आएंगे। अब इसमें आपको देखने को मिलेगा आटा भी शामिल है, स्टेपल्स भी शामिल है, सॉस है, हनी है, घी है, टी है, ये सब आपको पतंजलि के ब्रांड नज़र आएंगे जिनको ये बेच रहे हैं।
और ज़्यादातर अगर आप मार्केट के अंदर देखोगे तो जो किराना दुकान है उनमें तो अवेलेबल रहता है पतंजलि का प्रोडक्ट। उसके अलावा पतंजलि का प्रोडक्ट मेडिकल में भी नज़र आएगा। ये थोड़ा सा कई लोगों को सुनकर हैरानी होगी, बट हाँ, पतंजलि के प्रोडक्ट आपको जो है मेडिकल में भी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका जो नेटवर्क बना हुआ है उस नेटवर्क में कहीं ना कहीं ये मेडिकल को भी टारगेट करते हैं। और ज़्यादातर आप देखोगे एक कंज्यूमर का माइंडसेट जो होता है, एक आम आदमी सोचता है कि मेडिकल में अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट मिल रहा है मतलब वो कंपनी कुछ तो अपने लेवल पे बैठी है अच्छी खासी और फ़ायदेमंद होगी। जब तो मेडिकल में वो चीज़ मिल रही है, तो अगर कोई मेडिकल से आटा ला रहा है, मेडिकल से कोई कोलगेट ला रहा है, मेडिकल से अगर कोई घी ला रहा है, मेडिकल से कोई अगर शहद ला रहा है, मेडिकल से अगर मार्केट के अंदर बात की जाए कोई भी चीज़ ला रहा है खरीद करके, चाहे वो तेल क्यों ना हो, तो वो कहीं ना कहीं बोलेगा कि मैंने मेडिकल से तेल है। ऐसी चीज़ें जो एक नॉर्मल इंसान अपने आप को डिफरेंट तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करता है कि मैंने वो चीज़ें वहाँ से खरीदी है, तो वहाँ पे मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो इसने टारगेट किया आम आदमी को। बिजनेस स्ट्रेटेजी ये भी कंपनी की कई बार काम आती है और ये चीज़ें इन्होंने की है। मेडिकल के अंदर अगर आप देखोगे तो पतंजलि फूड्स के आइटम मिलते हैं और कहीं ना कहीं इनकी भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी खासी वर्क करती है। नॉर्मल दुकानों में अगर पतंजलि के प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन मेडिकल में अगर पतंजलि के प्रोडक्ट दिख जाए मतलब कंपनी की वैल्यू जो है वहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड हो जाते हैं, जो ट्रस्ट होता है वो कहीं एक लेवल बढ़ जाता है। जब मेडिकल से आप खाने के अगर तेल ला रहे हो, सब्जी बनाने के लिए तेल ला रहे हो जो किराना दुकान में मिलता है, बट आप पतंजलि का ला रहे हो मेडिकल में आपको मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपने आप को बोलो कि नहीं मैंने कुछ अलग चीज़ लाई। तो एक माइंडसेट के साथ भी कई बार कंपनीज खेलती हैं। और आपको पता है कि पतंजलि के नाम से तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल के रखी है। चाहे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप अगर बिस्किट खा रहे हो तो बिस्किट भी पतंजलि का है इनके तरफ से, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी की कुकीज़ वगैरह ये सब नज़र आएंगे जो बेच रहे हैं। रिटेल आउटलेट है इनके 1 मिलियन प्लस अगर हम देखें तो वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा न्यूट्रास्यूटिकल्स के हिसाब से भी मल्टीपल चीज़ें हैं, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जो है मैन हो गए, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, इन सब के हिसाब से जो टारगेटेड जो ऑडियंस है मार्केट में पब्लिक है उसको ध्यान रख करके बनाते बेचते हैं। उसके अलावा ओट्स हो गया, सोया प्रोटीन हो गया, ये सब आपको प्रोडक्ट कंपनी के नज़र आएंगे जिनको बेच करके पैसा कमाती है। अभी के टाइम पे इसका जो नेटवर्क है वो 8,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का है, 84 सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ये ऑपरेट करते हैं 3,420 आरोग्य केंद्र के अंदर, जहां ग्रामीण आरोग्य केंद्र इंडिया के अंदर आपको नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहे हैं। एक्सपोर्ट ये लोग इंडिया के अंदर करते हैं, उसके अलावा बाहर भी करते हैं, जिसमें 34 कंट्रीज़ हैं, जिसमें नाम आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजिप्ट, पोलैंड, भूटान, जापान, सिंगापुर, नेपाल, बेल्जियम, ये सब जगह पे देखोगे। कंपनी के पास 25 प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और 43 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो दूसरे से बनवाते हैं अपने ब्रांडिंग के लिए। मतलब नाम कंपनी का रहेगा पर बनवाते वो दूसरे से हैं और फिर उसको बनवा करके बेचते हैं अपने नाम से। के अकॉर्डिंग इसमें जो है 67,165 करोड़ का मार्केट कैप है और इसने ROC ROE के मामले में देखो तो 11 से 7% तक का यहाँ पे जो है जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है और ROE अपना मेंटेन किया हुआ है। प्रमोटर के कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 0 हो गई है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 13% के आसपास की नजर आ रही थी। 3 महीने वाला इन्वेस्टर प्रॉफिट में नहीं है, 6 महीने वाला भी नहीं है। लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो एक साल के मुकाबले में कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है, जो कि पहले 250 था तो 300 करोड़ हो गया, तो इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। बाकी ईयरली बेस पे देखोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट डाउन गया था 886 से 765 करोड़, वो अब इंक्रीज हो चुका है। तो मार्केट के अंदर सेंटिमेंट इसके पॉजिटिव नज़र आ सकते हैं मार्केट के हिसाब से, अगर आप चीज़ों को समझते हो तो। उसके अलावा अगर आप देखो तो DIS का जो स्टेक है इस कंपनी में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में पतंजलि फूड्स के अंदर बड़े इन्वेस्टर का स्टेक अभी भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको कंपनी पे जो है Q3 के रिजल्ट के हिसाब से और बारीकियों से रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद आपको क्या गलत है क्या सही है वो समझना चाहिए। मार्केट के अंदर तेजी को देख करके कभी भी एंट्री ना लें। कंपनी में अच्छी चीज़ों को समझें, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को, उसके बाद जाकर के कोई फैसला लेंगे तो मार्केट में आप अच्छे से पैसा बना पाएंगे।